नमस्कार गाइस, मैं संदीप संगर, स्टूडेंट एडवाइज़र। आज की इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा किस के रिगार्डिंग ये वीडियो होगी। तो ये वीडियो हमारी है यूके वीज़ा प्रोसेस के बारे में। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है ताकि आपको पूरे प्रोसेस के बारे में नॉलेज हो। किसी भी एजेंट के पास जाने से पहले आपको पूरी जानकारी हो कि आपका प्रोसेस कैसे चलता है यूके का, ताकि कोई भी एजेंट आपको बेवकूफ़ ना बना सके, आपका फूल ना बना सके। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोसेस अभी क्या चल रहा है और अगला स्टेप जो है इसका क्या होने वाला है। टोटल 8 स्टेप है इस वीडियो के अंदर और 8 स्टेप के अंदर आपको पूरे यूके का वीज़ा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये सबसे पहला स्टेप आपका होता है ऑफर लेटर अप्लाई करने का। ऑफर लेटर जब आप अप्लाई कर देते हो तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है विद इन 10 डेज, कुछ 1 वीक, कुछ 15 डेज, 20 डेज भी लगा देती हैं ऑफर लेटर देने में। एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ऑफर लेटर का कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, एजेंट अपनी प्रोसेसिंग फीस जरूर आपसे ले सकता है, बट कोई अगर आपसे ये बोल के पैसे ले रहा है कि ऑफर लेटर की इतनी फीस लगेगी, तो यूके में ऑफर लेटर अप्लाई करने का कोई चार्ज नहीं है। आप इतनी मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रोसेस आपका होता है ऑफर लेटर। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका आता है ऑफर लेटर के बाद, वो आपका आता है इंटरव्यू का, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। चांसेस हैं आजकल मोस्टली यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है, बट हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू ना भी ले। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे कि आप यूके में स्टडी करने क्यों आ रहे हो, आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हो, फंड्स कौन अरेंज कर रहा है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जब आपकी क्लियर हो जाती है तो फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो आपका आता है वो आपका आता है डिपॉजिट का और फंड्स का। ठीक है, अब पहले फंड्स की बात कर लेते हैं। जैसे ही आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप अपने फंड्स का अरेंजमेंट कर लीजिए। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फंड्स का अरेंजमेंट नहीं होता है, तो उन्होंने किसी फाइनेंसर से फंड्स अरेंज करने होते हैं। जब वो फाइनेंसर से फंड अरेंज करते हैं तो फाइनेंसर उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। मंथ का 2.5%, 3% इतना जो है चार्ज करते हैं। अब इसमें आप कैसे पैसे बचा सकते हो? सबसे पहली चीज़ आप ये चेक कीजिए जिस जिस यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर आपके पास है उसकी कैश की डेडलाइन क्या है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, जो भी आपका कोर्स है वो सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको कैश की डेडलाइन मेंशन होगी। कैश की डेडलाइन देखिए क्या है। सपोज करो आपने जैन इनटेक के लिए अप्लाई किया है और कैश की डेडलाइन जो है वो आपकी है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर का डेडलाइन है तो आप अपने फंड्स जो है वो अरेंज कराइए 15 अक्टूबर के आसपास। 15 अक्टूबर को आप फंड अरेंज करेंगे। 28 डेज आपको ओल्ड फंड चाहिए। 15 नवंबर तक आपके वो मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर होने के बाद फिर 10-15 डेज का गैप लेके चलिए, ताकि 30 नवंबर को कैश की डेडलाइन है, अगर यूनिवर्सिटी कुछ आपसे मांगती है तो आपके पास थोड़ा सा टाइम हो। ठीक है, ये नहीं है कि आजकल कुछ यूनिवर्सिटियां 6 मंथ 5 मंथ पहले भी ऑफर इशू कर देती हैं। तो जब 5 मंथ पहले आपका ऑफर इशू हो जाता है, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो आपको लगता है कि यार अब तो 3 महीने बचे हैं, तो आप फंड्स जब अरेंज कर लोगे तो आपको 3 मंथ का फंड्स के इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आपको 2 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो आप कैश की डेडलाइन देखिए, उसी अकॉर्डिंग अपने फंड रेज कराइए। ठीक है, फंड्स जब मैच्योर हो जाएंगे फिर आप अपनी कुछ इनिशियल डिपॉजिट होता है, कुछ यूनिवर्सिटी 3000 पाउंड का इनिशियल डिपॉजिट लेते हैं, कुछ 4000, कुछ 1000 का भी लेते हैं और कुछ 6 मंथ की फीस लेते हैं। ये सब होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियल डिपॉजिट देने के बाद फिर आप कैश के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप कैश के लिए अप्लाई कर सकते हो तो चांसेस हैं आपका फिर से इंटरव्यू हो, जिसको हम बोलते हैं प्री कैश इंटरव्यू। तो प्री कैश इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, वो डिटेल में पूछते हैं, बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही होंगे जो आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में पूछे गए होंगे। ठीक है, जब आपका ये प्री कैश इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आपको कैश इशू हो जाती है, और जब कैश इशू हो जाती है उसका अगला काम आपका होता है मेडिकल का। अगर आपके पास टाइम कम है, आप थोड़ा लेट चल रहे हो, तो आप जैसे ही कैश अप्लाई करते हो आप अपना मेडिकल बुक करवा लीजिए। कि मेडिकल 6 मंथ तक वैलिड होता है, तो ये फर्क नहीं पड़ता है आपने कैश आने के बाद बुक कराया या कैश आने से पहले बुक करवा लिया। ठीक है, जब आपके पास मेडिकल होगा, टाइम कम होगा, कैश आते ही आप अपनी बायोमेट्रिक की डेट बुक कीजिए। बायोमेट्रिक डेट बुक करने पे आप बीएफएस ग्लोबल में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और उसके बाद वेट कीजिए अपने वीज़ा आने का। तो टोटल 10 स्टेप हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप आपका हो गया ऑफर लेटर अप्लाई करने का, दूसरा आपका हो गया इंटरव्यू का, तीसरा स्टेप इंटरव्यू के बाद आपका हो जाता है फंड्स अरेंजमेंट का, चौथा स्टेप आपका हो जाता है फीस डिपॉजिट का, फिफ्थ स्टेप आपका हो जाता है इसके बाद आपने कैश अप्लाई करना है, और सिक्स स्टेप आपका होगा प्री कैश इंटरव्यू। उसके बाद सेवन्थ स्टेप आपका होगा कैश इशू होने के बाद आप बुक करेंगे मेडिकल। एट स्टेप आपका होगा बायोमेट्रिक। ये तो टोटल 8 स्टेप पे आपका यूके वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप अब आपको सब सारे प्रोसेस के बारे में, सारे स्टेप के बारे में पता है। आपको एजेंट अगर कुछ बोलता है कि हमने कैश अप्लाई करना है, तो आपको डेडलाइन पता होनी चाहिए। डेडलाइन क्या है आप अपने एजेंट को बोल सकते हो, मैं अभी जो है फंड्स अरेंज नहीं करूंगा, फंड्स के लिए भी टाइम है, तो मैं इस डेट को फंड अरेंज करूंगा ताकि मेरे को इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़े। आई होप अब आपको यूके वीज़ा प्रोसेस के बारे में ज़्यादा कोई डाउट नहीं रहा होगा।